हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़की स्टडी प्लैनेट। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम सभी उर्दू के दो हरफी अल्फाज बनाना सीखेंगे। यहाँ पर आप सभी को एक स्टार दिखाई दे रहा होगा। बीच में देखिए अलिफ है, बे, नून, गाफ, फे, सीन, रे। तो इसको हम फोनिक साउंड में निकालेंगे, जैसे अलिफ आ, बे बा, नून न, गाफ ग, फे फा, सीन स, रे रा। इस तरीके से जैसे अभी यहाँ पे अलिफ को रे से जोड़ दिया गया तो क्या हो गया, ये उड़। क्या हो गया, उड़। उसी तरह से अलिफ और बा को हम जोड़ेंगे, यानी अलिफ और बे को आ और बा को जोड़ेंगे। तो यहाँ से पे हमने क्या बनाया, अलिफ। क्या बनाया, अलिफ। ठीक, आप सबको दिखाई दे रहा है, अलिफ बनाया। अलिफ में अब हम क्या जोड़ देंगे, बे यानी बा जोड़ देंगे। आ बा मिला के क्या हो जाएगा, अब। आ बा मिला के क्या हो जाएगा, अब। अब हम चलते हैं अलिफ और नून यानी अ और ना की तरफ। अलिफ बनाएंगे और फिर नून बनाएंगे। तो इसमें आप अगर पेश लगा देंगे तो उन पढ़ेंगे, जेर लगा देंगे तो अन पढ़े इन पढ़ेंगे, और ज़बर लगा देंगे तो इसको अन पढ़ेंगे। तो हम इसको लिखेंगे ये। ठीक, इन भी पढ़ सकते हैं इसको और उन भी पढ़ सकते हैं। ठीक, क्या बनाएंगे इसको, उन। अलिफ और नून जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, उन। जैसे अभी बनाया आपने, अलिफ और रे मिला के उड़ हो गया, अलिफ और बे मिला के अब हो गया, और अलिफ और नून मिला के उन हो गया। क्या हो गया, उन हो गया। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम लेंगे अलिफ और गाफ मिला के क्या लिखेंगे, हम इसको उग पढ़ेंगे ना, उग। क्या पढ़ेंगे इसको, उग। अलिफ और फे मिला के क्या पढ़ेंगे, अलिफ है फ यानी अलिफ अ, और फे मिला के इसको हम क्या पढ़ेंगे, उफ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, उफ। क्या पढ़ेंगे इसे हम, उफ पढ़ेंगे। ठीक, अब इसी तरीके से अलिफ अलिफ और सीन को हम जोड़ देंगे, यानी अलिफ आ और सा को जोड़ देंगे तो क्या पढ़ेंगे, पेश लगा रहे हैं हम इस पे, उस पढ़ेंगे। इसको जेर होता तो इस पढ़ते, लेकिन पेश लगा हुआ है तो इसलिए हम इसे क्या पढ़ रहे हैं, उस पढ़ रहे हैं। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। देखिए दूसरे उस पे चलते हैं कि शुरू में अलिफ मद आ है। क्या है, अलिफ मद आ है। अलिफ मदा का इस्तेमाल शुरू हुए मिसाल के मुताबिक हरूफ की मदद से दो हरफी अल्फाज बनाना है। जैसे यहाँ पे अलिफ मद आ दे दिया और बहुत सारे हरूफ दे दिए, तो इसमें जोड़ जोड़ के आपको एक दो हरफी अल्फाज बनाना है। तो जैसे अलिफ अलिफ मद आ बे। तो मैं आप सबको एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये हो गया अलिफ, इसको हमने पढ़ा आ। लेकिन जब अलिफ के ऊपर हम मद का निशान लगा देते हैं तो इसको हम खींच के पढ़ते हैं, आ। इसको तो हमने पढ़ा आ। क्या पढ़ा इसको हमने, आ। और इसको क्या पढ़ेंगे, आ। क्या पढ़ेंगे, आ। ठीक, तो इसको हमने क्या लिखा, अलिफ अलिफ और बे मिला के क्या लिखा, आब। अब हमने अलिफ मद आ और पा मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, आप। क्या हो गया, ये देखिए आप सभी को समझ में आ रहा होगा, आप। क्या हो गया यहाँ पे, आप। अब आगे चलते हैं। अलिफ और जीम मिलाएंगे, अलिफ मद आ और जीम मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, आज। क्या हो जाएगा ये, आज। क्योंकि अलिफ के ऊपर मद लगा है तो हम अलिफ को खींच के पढ़ेंगे। ओके, अलिफ अलिफ और रा। अलिफ मद आ और रे यानी रा को हम मिला देंगे तो क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे आड़। आड़ आड़, आजा आज, आपा आप, आबा आब। आब मतलब होता है पानी। अब आगे चलते हैं। अलिफ मद आ यानी आ और सीन मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, आस। आस। ठीक, क्या हो जाएगा ये, आस। क्या हो जाएगा, अलिफ मद आ और सीन मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, आस। अब इसी तरह से हम चलते हैं दूसरे पे। देखिए
अब ये आ गया अलिफ और गाफ, अलिफ मद आ गाफ को मिला के हम लिखेंगे। यहाँ पे हमने लिखा अलिफ मद आ और गाफ यानी ग मिला के क्या हो जाएगा, आग। ये मद आ वाले जो होते हैं इसको हम बहुत ईजिली पढ़ सकते हैं। यहाँ पे दिमाग में बिठा लें कि किसी भी हुरूफ के ऊपर, किसी भी हर्फ के ऊपर अगर मद का निशान होता है तो उसे हमें खींच के पढ़ना है। अब आते हैं अलिफ मद आ और लाम जोड़ देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, आल। क्या हो जाएगा, आल। अलिफ मद आ मा, इसमें मिला देंगे हम आम, अलिफ में माँ मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, आम। आम सबको बहुत पसंद होता है ना खाने में, फलों का राजा आम। ये देखिए अलिफ मद आ, अलिफ में मद लग गया, मीम तो क्या हो जाएगा ये, आम। अब हम चलते हैं अलिफ मद में, अलिफ मद आ और इसमें हम जब नून जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आन। क्या हो जाएगा, आन। तो प्लीज़ आप सभी इसे कॉपी पे भी नोट डाउन करते रहेंगे और साथ में हमारे पढ़ते जाएंगे। अब आ गया अलिफ मद आ, अलिफ मद में क्या जोड़ना है आपको, ह जोड़ना है। ठीक, क्या जोड़ेंगे इसमें, इसको हम क्या पढ़ेंगे, आह। क्या पढ़ेंगे, आह। अलिफ मद अ ह, आह। तो हमारे साथ एक बार फिर से पढ़ लें इसको, फिर से एक बार हम सभी से रिपीट कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो। अलिफ और रे मिला देंगे तो उड़ हो जाएगा, अलिफ बे मिला देंगे तो अब हो जाएगा। अलिफ में नून जोड़ देंगे हम, यानी आ में ना जोड़ देंगे तो उन भी पढ़ सकते हैं, इसको इन भी पढ़ सकते हैं। ठीक उसी तरह देखिए अलिफ और गाफ में जोड़ देंगे और पेश लगा देंगे तो इसको हम उग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, उग पढ़ेंगे। और अलिफ में फे जोड़ देंगे तो उफ पढ़ेंगे, पेश लगा देंगे तो। और अलिफ और सीन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, उस, क्योंकि अलिफ के ऊपर हमने पेश लगाया है। जहाँ पे पेश लगा होता है वहाँ पे साउंड क्या निकलता है, ऊ। अब देखिए एक बार मैं बता दूँ फिर से, आप ध्यान दे दें। जैसे अलिफ पे हमने लगा दिया ज़बर तो हमने इसको क्या पढ़ा, आ पढ़ा। क्या पढ़ा, आ। ठीक। अब अलिफ के नीचे हमने लगा दिया तो इसको हम पढ़ेंगे ज़ेर, इसका साउंड क्या निकलेगा, ई। क्या निकलेगा, ई। ठीक। अब अगर हमने अलिफ के ऊपर पेश लगा दिया तो इसका साउंड क्या निकलेगा, ऊ। क्या निकलेगा, ऊ, है ना। इस तरीके से इसका साउंड निकलता है, आ ई ऊ, आ ई ऊ। तो चलिए अब आगे चलते हैं, हम मद वाला पढ़ते हैं, एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। आब, आब मतलब होता है पानी, अलिफ मद अब, आब, आब पानी। आप, आज, आड़, आस। हम क्यों खींच रहे हैं अलिफ को, क्योंकि हमने इस पे मद का निशान लगाया है। आग, आल, आम, आन, आह। ओके, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया और आप सभी ने इसे अपनी कॉपी पे भी नोट डाउन कर लिए होंगे। अब आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है कि शुरू में दाल यानी दा का इस्तेमाल शुरू हुए मिसाल के मुताबिक हुरूफ की मदद से दो हरफी अल्फाज, हमें भी यहाँ पे भी दो हरफी अल्फाज बनाना है। ये दाल बीच में दे रखा है इन्होंने और बहुत सारे हुरूफ दे रखे हैं तो हमें इसमें जोड़ करके इसे बनाना है। तो अब ये देखिए मिसाल के तौर पर इन्होंने एक बना के भी दिया है। ये देखिए दाल प्लस बा यानी दा प्लस बा मिला के क्या हो जाएगा, दब। क्या हो जाएगा, दब। ठीक है, द र, यहाँ पे हमने बनाया दाल यानी द और रे यानी र मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, दर। दर मतलब होता है दरवाज़ा। ओके, दर क्या हो गया, दर। अब दाल में सीन को जब हम जोड़ देंगे, दाल में यानी दा में सा को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10। अब दाल में काफ को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, द यानी द क्या हो जाएगा, दिक। क्या हो जाएगा, दिक। ये दाल में लाम जोड़ देंगे यानी दाम में हमने जब इसमें लाम जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, लाम यानी द प्लस ला मिला के हम क्या पढ़ेंगे इसको, दिल। क्या पढ़ेंगे, दिल। क्या पढ़ेंगे, दिल। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या, अब दाल, दाल प्लस
मीम, ये देखिए यहाँ में दाल में हम मीम को जोड़ देंगे। द प्लस म मिला के क्या हो जाएगा? दम। देखो अगर जबर लगा दिया तो दम पढ़ा आपने, दाल के ऊपर पेश लगा दिया तो आप इसे दुम भी पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? दुम, दम, दुम। ठीक है, ये दो अल्फाज बन रहे हैं इसके। अब दाल यानी द और नून में अगर हम जोड़ेंगे, दाल में नून जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? दाल, द प्लस न क्या हो जाएगा? दिन। क्या हो जाएगा? दिन। क्या हो जाएगा ये? दिन, दिन, दम। इसको दुम भी पढ़ सकते हैं अगर पेश लगाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। द और वाह मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? दो। क्या हो जाएगा? दो। दाल में जब वाव जोड़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे? द प्लस वाह मिला देंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे हम? दो। अब द और छोटी ये को हम क्या पढ़ेंगे? दी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दी। क्या पढ़ेंगे? दी। अब आगे है द और बड़ी ये, वो क्या पढ़ेंगे हम सभी? दो दे दी। दो दी दे। देखो एक चीज फिर से यहाँ पे क्लियर कर दूं मैं, जहाँ पे छोटी ये होता है वहाँ पे ई साउंड निकलता है। क्या निकलता है? ई साउंड। और बड़ी ये जहाँ पे होता है वहाँ पे ए साउंड निकलता है। जैसे अभी आपने दाल में क्या जुड़ा है? दाल में छोटी ये जोड़ा तो दी पढ़ा आपने, इसको क्या पढ़ा? दी। और दाल में बड़ी ये जोड़ा तो क्या पढ़ा? इसको दे। क्या पढ़ा? दे। ओके, अब आगे चलते हैं। ये देखिए दो हरफी अल्फाज आपको बनाना है। किसकी मदद से बनाना है? यहाँ पे देखिए एक ये ट्रायंगल दिया हुआ है, यहाँ पे डाल है और ट है, स है, रा है। देखिए जब भी आप उर्दू पढ़ा करें ना, मेरे ख्याल से तो अगर हम फोनिक साउंड निकालें तो हम बहुत इजी पढ़ सकते हैं। जैसे डाल लिखा है यहाँ पे तो हम इसको ड पढ़ सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या बनाया? देखें यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। ड यानी डाल को ड और ट मिला के क्या पढ़ेंगे? डट। हमें डट कर सामना करना चाहिए, है ना? डट। अब ड, डाल को ड, सा, डस, डसना जिसको बोलते हैं ना। अब फिर डाल यानी ड, रा मिला के क्या पढ़ेंगे इसको हम? डर। हमें किसी से नहीं डरना चाहिए। ठीक, इस तरीके से हमने इसको भी बना लिया और बहुत इजी था। डट, डस, डर। एक बार इसको भी रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, दब, दर, दस, दिक, दिल, दम, दिन, दो, दी, दे। आगे चलते हैं 5वें नंबर पर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रा का यानी रे का इस्तेमाल शुरू में करते हुए, यानी पहला हर्फ जो हुरूफ लिखेंगे आप वो रा ही होना चाहिए। मिसाल के मुताबिक हुरूफ की मदद से दो हरफी अल्फाज हमें यहाँ पे भी बनाना है, क्योंकि हमने कहा था शुरू में ही बोल दिया था कि आज हम सभी दो हरफी अल्फाज बनाना सीखेंगे। तो ये देखिए ये रे है, बे, ते, टे, खे, दाल, तो इसमें हमें जोड़ना है। अब र, रे, बे यानी र ब मिला के क्या हो गया? रब। अब आप सभी को क्लियर दिखाई दे रहा होगा। र, त क्या हो जाएगा मिला के? रत। क्या हो जाएगा? रत। र, ट फोनिक साउंड निकालेंगे आप सभी। र, ट मिला के क्या? रट। ठीक, र, ख, रा है और खा है तो हम इसको रुख पढ़ सकते हैं। रुख। रे में पेश लगा दोगे तो इसको रुख पढ़ेंगे आप। क्या पढ़ेंगे? रुख। रे में पेश लग गया तो ऊ हो गया, रू हो गया और खे क्या पढ़ेंगे? इसको हम रुख पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं र, द। रे और दाल यानी र प्लस द को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? रद। क्या हो जाएगा? रद। रब, रत, रट, रुख, क्योंकि रे के ऊपर पेश लगा है। रुख, रद। अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से आप देखेंगे हमने पहला हुरूफ क्या लिखा? सब में रा ही बनाना है। र, सा मिला के क्या हो जाएगा? रस। क्या हो जाएगा? रस। ओके, रे है और काफ है यानी र, क, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? रुक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रुक।
रख तो कोई लफ्ज़ होता नहीं है ना, कोई अल्फाज होता नहीं है, तो जाहिर सी बात है हम इसको क्या पढ़ेंगे, रुख। देखो उर्दू में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, ठीक। अब जैसे यहाँ पे आपने पढ़ा उन, इन, अन, तो को देखा आपने उन पढ़ा होगा, इन पढ़ा होगा, अन बहुत मुश्किल से दिखा होगा आपको, तो आप उन इन में से जो सेंटेंस में क्लियर बैठेगा आप वही पढ़ेंगे। आगे चलेंगे बेटा। फ्रेंड्स आप आगे देखेंगे, फिर हमने र लिखा, रा में गाफ जोड़ देंगे, रग, क्या हो जाएगा, रग, रग, क्या पढ़ेंगे इसको हम, रग। अब आगे है र, र, वाव, रो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रो, ठीक। रा वाव मिला के, रा किसी भी अल्फाज में जब हम वाव जोड़ते हैं तो ओ साउंड निकलता है, र ओ, रो। अब आगे क्या हो जाएगा, रा और हा मिला के क्या पढ़ेंगे, रह, क्या पढ़ेंगे, रह। अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप सभी ने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा, जैसे रस, रुक, रग, रो, रहा। अब आगे चलते हैं, छठे नंबर पर हम सभी चलेंगे। दो हरफी अल्फाज आज हम बनाना सीख रहे हैं। जे का इस्तेमाल शुरू में करते हुए दो हरफी अल्फाज बनाना है। तो यहाँ पे देखिए ये जे है, बीच में जे यानी ज, द, र, न है, इसमें जोड़ना है आपको। सबसे पहले अल्फाज में हमने यहाँ पे जे लिख दिया यानी ज लिख दिया, इसका साउंड ज निकलता है। ओके, हिंदी में भी बता दूं, इसका साउंड ज निकलता है, जा। ओके, अब जे में अगर हमने दाल जोड़ दिया तो क्या, दा जोड़ दिया तो क्या पढ़ेंगे, जद, क्या पढ़ेंगे, जद, क्या पढ़ेंगे, जद। अब ज में रे जोड़ देंगे तो क्या पढ़ेंगे, जर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जर। और फिर जे में नून जोड़ दें यानी नून जोड़ दें, ना जोड़ दें तो क्या पढ़ेंगे, जन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जन, यानी जद, जर, जन। आगे चलते हैं 7वें नंबर पर। ये देखें आप सभी बहुत ध्यान से देखेंगे, दो हरफी अल्फाज बनाएं। दो हरफी अल्फाज बनाने आपको, यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से कि वाव है, नू है, हे है। तो यहाँ पे हमने लिखा वाव, और वाव में जब हम नून जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, नून, तो क्या पढ़ेंगे इसको, उन, उन, वाव, वन। और हे में जब हम, सॉरी, वाव में, यहाँ पे वाव होगा, वाव में हे जोड़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने आज बहुत इजी तरीके से दो हरफी अल्फाज बनाना सीखा। तो ये दो हरफी अल्फाज बनाने के लिए सबसे पहले आप सभी ने अच्छे से हुरूफ तहज्जी समझ लिया होगा, पढ़ लिया होगा। इसकी भी वीडियो मैंने बना के डाल दी है, आप सभी केयरफुली सबसे पहले लेटर्स सीखेंगे, फिर उसके बाद ईजिली आप सभी दो हरफी अल्फाज बनाना सीख जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।